नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। उज्जैन में एक ही रात में 4 स्थानों पर चोरी की वारदात हुई है। चिमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने धावा बोलकर आभूषण और नकदी ले गए हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर जमकर उत्पात मचाया है। 4 स्थानों से ताले चटकाकर हजारों का माल उड़ा ले गए हैं। चोरों की इस हरकत से नागरिकों की नींद ही उड़ गई है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 अलग अलग स्थानों पर चोरों ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात को घरों और दुकानों के ताले चटकाकर हजारों का माल लेकर उड़ गए हैं। बापना पार्क निवासी अनीता पति सत्यनारायण सोलंकी के घर बीती रात चोरों ने घर का मुख्य द्वार ताला तोड़कर लाखों के सोने के आभूषण और 50,000 नगद चोरी कर लिए हैं। घटना के वक्त पति पत्नी घर की पहली मंजिल पर सो रहे थे। चोर नीचे की मंजिल पर दरवाजा तोड़कर और अलमारी का ताला तोड़कर माल ले गए। घटना का पता सुबह 4 बजे महिला के जागने पर चला। इसी प्रकार खंडेलवाल कॉलोनी में तराना निवासी महेंद्र शंकर लाल देवड़ा के सूने मकान पर भी चोरों ने धावा बोल दिया। यहाँ चोरों को कुछ भी नहीं मिला है। दरअसल देवड़ा अपने घर में विवाह समारोह होने के कारण यहाँ रखा आज सामान तराना ले गए थे। रात को हुई और चेन थी और कान के, मेरी माँ के कान के और उनके पैर के कल्ले वगैरह, कंगन थे दीदी के और कैश रखा था। कितना कैश गया होगा लगता है? 50 तो निकलवाया था वो, और बाकी गिना हुआ नहीं था। खर्च के डेली रूटीन का जो था 25-30 हज़ार वो होगा और सिक्के थे सब दीपावली के पूजा के। तिरुपति धाम स्थित श्रीजी मेडिकल पर भी चोरों ने शटर को तोड़कर रुपए चुरा लिए हैं। दुकान संचालक रोमिल जैन शनिवार की रात को 11 बजे दुकान बंद करके घर गए थे। रविवार को सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ था। गले में रखे 23,000 रुपए भी गायब थे। चोर नगद राशि के साथ कुछ मेडिसिन, लैपटॉप और सीसीटीवी का डीवीआर भी चुरा कर ले गए हैं। रोमिल जैन मेडिकल संचालक हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रात को चोरों की गैंग आई और वो मेरे यहाँ से मेरा डीवीआर भी चुरा के ले गए। ऑनलाइन जो मेरा डीवीआर का जो लगा था वो भी चुरा के ले गए हैं और 23,100 रुपये नगद लेके गए हैं और पूरी दुकान को मेरी उथल पुथल कर दिया गया है। और आप दुकान की स्थिति वीडियो में देख ही सकते हैं कि दुकान की क्या स्थिति कर गए हैं। इसमें कंबल भी छोड़ा और दुकान के अंदर एक कंबल भी छोड़ कर गए हैं जो उन्हीं का कंबल है और चोर थे, पूरी उनकी गैंग थी और ऐसी वारदात यहाँ पर हुई है। कौन सी नगर, कौन सी कॉलोनी? ये श्रीजी मेडिकल कस्तूरी बाग है, यहाँ पर नक्षत्र गार्डन में। और ये पास में भी हुई आप? हाँ बिल्कुल, आसपास भी चोरियाँ हुई है भैया। 4-5 घर आगे भी चोरियाँ हुई है, इधर भी 4-5 घर आगे भी चोरियाँ हुई है। अभी जो कुछ आउटर के जो थाने स्पेशली जिनमें चिमनगंज, नानाखेड़ा, नीलगंगा, वहाँ पर कुछ चोरी हुई हैं। इसमें कुछ फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, साथ में इनमें कुछ आरोपियों की पहचान भी की गई है और बहुत ही जल्दी इसमें प्रयास किया जा रहा। पूरी टीमें लगाई गई हैं जिसमें चोरियों का पतासाजी की जाएगी। थाना महाकाल में जो अभी चोरी हुई थी उसमें लगभग 1 लाख का मशरूका और 2 आरोपी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री ने विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया है कि 1 से 12वीं तक की कक्षाएं खुल सकेंगी। साथ ही विद्यालय एवं छात्रावास भी 50% के साथ चलाए जा सकेंगे। साथ ही इस बार बोर्ड परीक्षाएं भी ऑफलाइन ली जाएंगी। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ होंगी संचालित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल खोलने से पूर्व चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद बढ़ा लिया फैसला। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन। परीक्षाओं की तैयारी हो चुकी है पूरी। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डेट बढ़ाई जा सकती है आगे। स्कूल खोलने को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शुरू करने का लिया है निर्णय। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त होने पर अमय शर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक विशाल रैली निकाली है। शहर भर में जगह जगह उनका स्वागत हुआ। इस दौरान टावर चौक पर जेसीबी के माध्यम से उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर जिला अध्यक्ष के पद पर अमय शर्मा को नियुक्त किया गया है। अमय शर्मा की नियुक्ति पर सोमवार को उज्जैन शहर में विशाल रैली निकाली गई। क्षीर सागर मैदान से शुरू हुई रैली नई सड़क
एटलस चौराहा, फव्वारा चौक, दौलतगंज चौराहा, मालीपुरा, देवास गेट, माधव कॉलेज, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए लोक शक्ति भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां शहर भर में 100 से अधिक स्वागत मंच लगाए गए थे। जब रैली टावर चौक पर पहुंची तो यहां अनूठा स्वागत किया गया। टावर चौक पर जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। यहां शहर के वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष अमय शर्मा का स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में अमित शर्मा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वह उसे बखूबी निभाएंगे। बूथ स्तर से लेकर पूरे नगर जिला में युवा मोर्चा के कार्यों को किया जाएगा। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के रूप में जो मुझे जवाबदारी मिली है, हम सभी युवाओं के बीच में वार्ड बूथ स्तर तक जाकर के नए राष्ट्र कार्य में निर्माण के लिए कार्य करेंगे। सभी नए युवा मोर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगेंगे। शिप्रा स्नान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए रामघाट, दत्तकाड़ा घाट और नरसिंह घाट पर 100 से अधिक पुलिस जवान एवं अधिकारियों की तैनाती की गई है। उज्जैन में सोमवार को सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। यहां जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले कोरोना गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक सभी लोगों से निवेदन किया गया है कि वह घर पर ही स्नान करें। हालांकि यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए 100 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात किए गए हैं। यहां रामघाट, दत्तखाड़ा घाट और नरसिंह घाट पर पुलिस प्रशासन का दल मौजूद है। नदी क्षेत्र के पंडा पुजारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवती अमावस पर्व पर स्नान दान का विशेष महत्व है। यही कारण है कि यहां श्रद्धालु स्नान के लिए पवित्र नदियों पर पहुंचते हैं। ये अपन राम घाट पर खड़े हैं। इधर पीछे अपना दत्तखाड़ा घाट है, उधर नरसिंह घाट है। यदि अपन तीनों घाट की व्यवस्थाओं को मिला दें तो लगभग आप मान के चलें कि लगभग 100 लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में। और चूँकि नहान चालू है तो लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हम लोग मुख्य रूप से ये देख रहे हैं कि कोविड के जो गाइडलाइन है उसके निर्देशों का पालन करें। दूसरे किसी तरह की कोई घटना ना हो सके, कोई किसी का सामान ना ले जाए, इसलिए पुलिस व्यवस्था लगी हुई है और सभी लोग पेट्रोलिंग करके या स्थान पर खड़े होकर के लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग नहा करके आ रहे हैं। वैसे जिला प्रशासन की तरफ से अपील ये की गई है कि लोग अधिक से अधिक अपने घरों पर रह करके स्नान करें। बट यही कारण है कि यहाँ पर बहुत कम भीड़ दिख रही थी। नहीं तो आपको पहले मालूम है कि इस समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि जिला प्रशासन की अपील है, कुछ ठंडी का असर भी हो सकता है, इसलिए अभी जो स्नान है वो काफ़ी सामान्य है। एलपी भार्गव नगर में घर के बाहर से एक बाइक चोरी हो गई है, जिसकी फरियादी ने थाना माधव नगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उज्जैन के थाना माधव नगर क्षेत्र में एक बाइक चोरी का मामला सामने आया है। यहां एलपी भार्गव नगर में घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई है। दरअसल फरियादी मनीष गोसर एम्बुलेंस चलाते हैं। वह एम्बुलेंस के लिए एलपी भार्गव नगर पहुंचा। यहां घर के बाहर बाइक खड़ी करके घर के अंदर चाय पीने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात चोर बाइक चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामले में फरियादी ने थाना माधव नगर में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाल रही है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। मामले में फरियादी ने सोमवार को थाना माधव नगर परिसर में जानकारी दी। मैं एलपी भार्गव नगर में रहता हूँ। मेरी गाड़ी वहाँ से कल शाम को चोरी हो चुकी है, जिसकी एफआईआर मैंने अपने माधव नगर थाना में दर्ज करवा चुका हूँ। थाने माधव नगर में यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरी गाड़ी ढूंढ कर मुझे वापस करवा दें। कौन सी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी है HF डिलक्स, ब्लैक कलर की रेड पट्टे पे है। गाड़ी नंबर है MP 13FS 4759। प्रसिद्ध गायिका फाल्गुनी पाठक ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। फाल्गुनी पाठक ने नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। देश की प्रसिद्ध गायिका फाल्गुनी पाठक सोमवार को उज्जैन पहुंची। वह यहां विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आई हुई थी। महाकाल के नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने शिव आराधना की। मीडिया से चर्चा में कहा कि मांगे बिना ही बाबा महाकाल ने सब कुछ दे दिया है, इसलिए शुक्रिया अदा करने आए थे। जीवन में जो भी सफलता मिली है वह बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही मिली है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फाल्गुनी पाठक ने नंदी हॉल से दर्शन किए। भगवान ने मांगे बिना ही महाकाल ने बहुत कुछ दे दिया है, तो आज सिर्फ दर्शन के लिए आए थे और उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। तो जो भी जीवन में कुछ भी सफलता मिली है वो सिर्फ उनके आशीर्वाद से मिली है और भगवान सदा अमर पे आशीर्वाद अपना बनाए रखा।
कोरोना की तीसरी लहर के बीच आ रही मौत की खबरों से एक तरफ दहशत फैली हुई है तो दूसरी तरफ उज्जैन जिले के लेकोड़ा गांव में मृत्यु भोज के बीच उमड़ी भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पर लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन लोग उन्हें भी तोड़ के आगे बढ़ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। उज्जैन इंदौर की सीमा पर लगे ग्राम लेकोड़ा में आत्माराम पटेल के मृत्यु भोज की तस्वीरों ने सभी को हैरत में डाल दिया है। 29 जनवरी को यहां पर मृत्यु भोज आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। लेकोड़ा गांव 5000 की आबादी वाला गांव है और यहां पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। गांव के ही आत्माराम पटेल का निधन हो गया था, जिनके मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। महिलाओं के भोजन करने की वजह से पुरुषों का प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। इस दौरान गेट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते इस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत विवाह समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है। लेकिन देहात के इलाकों के कई स्थानों पर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना देहात के इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है। ग्राम लेकोड़ा जो थाना चिंतामन के अंतर्गत आता है, उसमें एक नुक्ते का कार्यक्रम था, जो किसी की डेथ के बाद नुक्ता होता है। उस कार्यक्रम में जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वहाँ पहुँचे थे और उसी के दौरान एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है और उसमें एक वायलेशन का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन मानते हुए एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें विवेचना की जा रही है। सोमवती अमावस्या का पर्व होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के प्रांगण में भोले के भजनों पर भक्त झूमकर नजर आए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सोमवार को सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ इस पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में उज्जैन शिप्रा नदी स्नान करने और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यही कारण है कि यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर प्रांगण में ओमकारेश्वर मंदिर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भगवान भोलेनाथ के भजन गाते दिखाई दिए। यहाँ भक्त भोले के भजन पर झूमते भी नजर आए। भक्तों ने बाबा महाकाल से कोरोना संक्रमण समाप्ति की प्रार्थना की। कोरोना संक्रमण के बीच लगी पाबंदियों के तहत सोमवती अमावस्या पर्व पर सोमकुंड पर 3 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ श्री जलपेश्वर महादेव मंदिर में पूजन के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। कलेक्टर के आदेशानुसार सोमवती अमावस्या पर सभी तीर्थ स्थलों पर स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया था। धर्मनगरी उज्जैन में सोमवार को सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ इस पर्व पर शिप्रा नदी के रणजीत हनुमान मंदिर के पास स्थित सोमकुंड पर स्नान का बड़ा ही महत्व माना गया है, परंतु कोरोना गाइडलाइन के तहत स्नान पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ करीब 3 थाना क्षेत्रों का पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी क्षेत्र में स्थित श्री जलपेश्वर महादेव मंदिर में महिलाएं पूजन पाठ के लिए पहुंच रही हैं। यहाँ पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं यहां मंदिर और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगा रही है। हालांकि यदि कोई श्रद्धालु पहुंचता है तो उसे स्नान के लिए फव्वारे व कपड़े बदलाने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है। आज जो स्नान का कार्यक्रम था उसके लिए प्रशासन ने पहले ही लोगों से अपील की कि चूँकि ओमिक्रॉन वायरस का संक्रमण है, इसलिए जो है लोग अपने घरों पर ही स्नान करें। और यहाँ जो व्यवस्था लगी है, 3 थानों का बल लगा है, कुछ तैराक वगैरह भी लगे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और जो बल लगाया गया उसको निर्देशित किया गया यदि कोई व्यक्ति जो है भूले भटके अगर आ जाता है स्नान करने तो उसे ससम्मान स्नान भी कराना है। लेकिन लोगों से हमारी प्राथमिक अपील यही है कि चूँकि कोरोना वायरस का संक्रमण, इसलिए अपने घरों पर ही स्नान करें। सोमवती अमावस्या के हिसाब से मानते हैं इसको, और आज पीपल की पूजा करते हैं सौभाग्यवती और फेरे देती है। और मैं जलपेश्वर महादेव की, मैं पीपल की यहाँ पूजा करने आई हूँ
और महादेव की पूजा की है, पिपलेश्वर की भी फेरे दिए हैं और इसका बहुत महत्व है। अखंड सौभाग्यवती मतलब अखंड सौभाग्य के लिए कामना करती है और पूजा करती है और 108 फेरे देती है। सोमवती अम्मा से मोहिनी सोमवती अम्मा से आज सोमवती के फेरे लगाते हैं और सोमवती कुंड पे आए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर की गई उनकी भस्म आरती। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार करने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की। इस दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। हमारी होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।